हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 3। श्रावण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा वर्णन। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मासों का संक्षिप्त में वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हम तृप्त हो गए हैं, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धि मान 9 वक्त के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्त वक्त व्रत के फल का भागी होता है और दिन की समाप्ति से पूर्व सन्यासी के लिए एवं रात्रि में गृहस्थ के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात इन कार्य को भी नहीं करना चाहिए। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वधन न्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद में व्यस्त विषय को मैंने कहा है। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन के लिए नक्त भोजन नहीं होता है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार नक्त वक्त करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्मचर्या का पालन करके नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणी पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊँ तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति मुझे अति प्रिय है। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्र या लक्ष्य दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्प, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्प से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरे में दलों से शिव